बीते सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अन्य शहरों में हुई भारी बारिश ने दुनिया को हिला दिया, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में यह अप्रत्याशित बारिश असामान्य थी। जहां एक तरफ दुबई की बारिश को क्लाउड सीडिंग की वजह बताया जा रहा है, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब बहुत अधिक स्पष्ट तरीके से और तेज़ी से सामने आ रहा है, जिसमें एक्सट्रीम इवेंट अधिक देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023 की एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौतें बाढ़ और तूफान से हुई हैं। भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश इससे सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालत तो यह है कि हाई माउंटेन एरिया में 22 ग्लेशियर में से 20 में लगातार बर्फ़ कम हुई है, जिसकी वजह से बारिश और बाढ़ का प्रकोप बढ़ा। उधर प्रशांत महासागर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश का असर संयुक्त अरब अमीरात से परे महसूस किया गया और खाड़ी के अन्य शहर बहरीन, कतर, सऊदी अरब और ओमान में भी बारिश हुई। विशेष रूप से ओमान को भारी क्षति उठानी पड़ी। वैज्ञानिक इसे मौसम के एक्सट्रीम इवेंट के रूप में मान रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात में जल सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का सहारा लिया गया। मौसम विज्ञानी अहमद अबीब के अनुसार बाढ़ से पहले के दिनों में कई क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन चलाए गए थे। उनका कहना है, दुबई में यह रिकॉर्ड बारिश हमारे लिए गंभीर वैश्विक जलवायु संकट और प्रगति की अप्रत्याशित स्थिति के सामने मजबूत बुनियादी ढांचे और तैयारियों की अनिवार्यता की याद दिलाती है। हालांकि इस बारिश में UAE ने क्लाउड सीडिंग से इनकार किया है। आपको याद होगा, पिछले साल जब राजस्थान में बरसाती मौसम था, तब पूर्वी भारत में तेज़ गर्मी पड़ रही थी। यह स्पष्ट तौर पर बदलती जलवायु का प्रमाण रहा है। एफ्रो एशियन रेगिस्तान का हिस्सा होने की वजह से राजस्थान में भी दुबई जैसी बारिश कभी भी हो सकती है। बदलते मौसम का प्रमाण वर्तमान में देश के लगातार बढ़ते तापमान में भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। पृथ्वी पर अधिकांश रेगिस्तान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास हैं। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान और राजस्थान का थार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ही है। बीते 30 सालों में थार में नमी और बरसात के दिनों में बढ़ोतरी होने की वजह से तेज़ बारिश की संभावनाएं हमेशा से अधिक रही हैं। पिछले वर्ष नवंबर में जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्मॉग और प्रदूषण की गहरी चादर से ढकी थी, तो उस समय भी क्लाउड सीडिंग के ज़रिए बारिश की योजना थी। 20 या 21 नवंबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश की योजना बनाई भी गई थी, लेकिन मौसम संबंधी स्थितियां क्लाउड सीडिंग के लिए प्रतिकूल थी, तो इस वजह से इसे टाल दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर को दिल्ली में इस प्रयोग को अंजाम देना था, लेकिन उसने कहा कि राजधानी को प्रभावित करने के लिए एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ज़रूरत है, जो कृत्रिम रूप से बारिश को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त बादल कवर प्रदान कर सके। दरअसल संयुक्त राज्य अमीरात UAE में हाल ही के दिनों में भारी वर्षा ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। UAE में काफ़ी कम बारिश होती है, लेकिन जिस तरह से दुबई में भारी बारिश दर्ज की गई, उसने कई तरह की चिंताओं को जन्म दिया है। मौसम विज्ञानियों ने दुबई में बाढ़ के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद चेतावनी दी है कि यह आने वाले समय में देशों के बीच में मौसम युद्ध की शक्ल ले सकता है। ऐसा हुआ तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस नई तकनीक का उपयोग करने के
अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। याद रखिएगा, जब जब हम प्राकृतिक वर्षा पैटर्न में हस्तक्षेप करेंगे, हमें ऐसी नई घटनाओं को देखने को मिलेगा जिन पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं होता है। मौसम के साथ हस्तक्षेप नैतिक प्रश्न भी उठाता है। मौसम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानता है। ऐसे में क्योंकि एक देश में मौसम बदलने के दूसरे देश में विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। क्लाउड सीडिंग के कारण होने वाली तीव्र वर्षा से अतिरिक्त प्रभाव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ भी आ सकती है। दुबई की बाढ़ उन अनपेक्षित परिणामों की एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम करती है, जो हम सब उत्पन्न कर सकते हैं जब हम मौसम को बदलने के लिए ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं।